हेलो, आप सभी का फिर से स्वागत है मर्क्यूरी एकेडमिक्स के इस यूट्यूब चैनल में। पाइथन के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं और अगर आप साथ में कोडिंग कर रहे होंगे, साथ में प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे, साथ में प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो अभी तक आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी और इंटरेस्ट भी अब आने लगा होगा पाइथन में, ठीक है? नाउ आज का हमारा एक टॉपिक जो है टाइप कास्टिंग। बहुत बेसिक टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो में हम जब प्रोग्रामिंग करेंगे ना, तब आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। ठीक है, अभी हम टाइप कास्टिंग को समझते हैं। टाइप कास्टिंग क्या है? छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, छोटा सा वीडियो होगा, ठीक है? इसलिए प्लीज इसको जल्दी से कंप्लीट करते हैं। टाइप कास्टिंग को ही बोला जाता है टाइप कन्वर्जन। ठीक, नो, टाइप कास्टिंग क्या है? वेरिएबल के डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में बदलना। वेरिएबल के डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में बदलना टाइप कास्टिंग होती है। ठीक, अभी और हम समझेंगे इस चीज को। टाइप कास्टिंग दो टाइप की होती है। पहली होती है इम्प्लिसिट इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, ठीक है, और सेकेंड है एक्सप्लिसिट एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग में आपको क्या बताया क्या है? टाइप कास्टिंग वेरिएबल के एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में बदलना टाइप कास्टिंग है। अब इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग मतलब ये जो चेंज है, ये जो वेरिएबल के एक डेटा टाइप को दूसरे में बदलना है, ये पाइथन खुद करता है। एक्सप्लिसिट में ये हम करते हैं, प्रोग्रामर करता है, ठीक है? एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग में वो जो वेरिएबल का डेटा टाइप चेंज हो रहा है वो प्रोग्रामर चेंज करता है। अभी हम और डिटेल में इसको समझते हैं। एग्जांपल्स में आपको बताऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे पहले हम इम्प्लिसिट को समझते हैं। सपोज मेरे पास दो नंबर है, a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 3.2, ठीक है ना? अब अगर हमें इनका सम प्रिंट करवाना है, प्रिंट a प्लस b, तो पाइथन क्या करेगा? पाइथन देखेगा कि ए जो है, ए का डेटा टाइप इंटीजर है और बी का डेटा टाइप फ्लोट है। ए का डेटा टाइप इंटीजर है, बी का डेटा टाइप फ्लोट है। तो वो क्या करेगा? पाइथन क्या करेगा? ये जो ए है ना, इसके डेटा टाइप को बदल के फ्लोट कर देगा और दोनों को ऐड करके हमें आउटपुट 7.2 दे देगा, जिसका डेटा टाइप फ्लोट है। यहां तक आई होप आपको समझ में आया होगा क्या हुआ, ठीक है? ए के डेटा टाइप को बदला, ए और बी को ऐड किया और हमें आउटपुट आ गया 7.2, जो कि एक जिसका डेटा टाइप फ्लोट है, ठीक है? नाउ अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि क्यों बी को इंटीजर में नहीं किया? तो ये भी तो हो सकता था, बी को इंटीजर में कन्वर्ट किया तो हमको 3 मिला और 4 + 3 करके हमें 7 आउटपुट मिल गया। पर ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अब ध्यान से देखिए, 7.2 और 7 में डेटा लॉस हुआ है। 7 में डेटा लॉस हुआ है, 7.2 में डेटा ज्यादा है, ठीक है? तो पाइथन इस चीज का ध्यान रखता है। कैसे रखता है? जितने भी डेटा टाइप्स है सबका एक लेवल है, ठीक है? तो फ्लोट फ्लोट का लेवल, जो फ्लोट ही डेटा टाइप है, इसका लेवल ज्यादा है इंटीजर से, ठीक है? पाइथन क्या करता है? जो लोअर लेवल के डेटा टाइप है उसको कन्वर्ट करता है हायर लेवल में। तो इंटीजर लोअर लेवल का डेटा टाइप है और फ्लोट हायर लेवल का डेटा टाइप है, तो इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट किया, ठीक है? इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट किया जिससे डेटा लॉस नहीं हुआ, 7.2 मिला हमें, ठीक है? यहाँ पे 7 अगर मिलता, अगर दोनों को इंटीजर मतलब बी को इंटीजर में कन्वर्ट करके ऐड करते तो हमें 7 मिलता, डेटा लॉस होता, ठीक है? तो 7.2 मिला, लोअर लेवल डेटा टाइप से हायर लेवल डेटा टाइप में कन्वर्जन होता है, ठीक है? आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होगी। यह है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। अब हम पढ़ेंगे एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग ये हम करते हैं, हम मतलब प्रोग्रामर करता है, ठीक है? ये मैं आपको बताता हूँ। तो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या है? एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग बेसिकली यूजर जो है, ये जो कन्वर्जन है ये यूजर कर रहा है। जैसे जैसे मेरे पास फिर से अगर मान लीजिए दो नंबर्स है, ठीक है? ये है मेरे पास 1 और बी है मेरे पास 2। अब अगर मुझे प्रिंट कराना है, अब अगर मुझे प्रिंट कराना है a प्लस बी, अब देखिए मैंने डबल कोट्स पे लिखा है, मतलब ये a और b जो है इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है। अब आप बोल सकते हैं कि भाई स्ट्रिंग डेटा टाइप क्यों बताया? इसको हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, जब हम यूजर से इनपुट लेंगे ना तब इस चीज को समझेंगे। अभी आप उस चीज को छोड़िए।
अभी सिर्फ इतना समझिए कि ए और बी का डेटा टाइप स्ट्रिंग है, ठीक है? और मैंने इसको प्रिंट करवाया तो मुझे मिलेगा 12। क्यों? ये कॉनकैटिनेशन हुआ। 2 स्ट्रिंग है जो कॉनकैटिनेट हो गई, सिंपली। 2 स्ट्रिंग है जो कॉनकैटिनेट हो गई। कॉनकैटिनेट मतलब एक के साथ दूसरी जुड़ गई, ठीक है? अब लेकिन अगर मुझे आउटपुट में चाहिए 3, मतलब मुझे ए इंटीजर चाहिए और बी भी इंटीजर चाहिए। मतलब ए का डेटा टाइप भी मुझे इंटीजर चाहिए और बी का डेटा टाइप भी मुझे इंटीजर चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? तो मैं सिंपली करूंगा प्रिंट, प्रिंट, ये ऐसे लिखूंगा मैं, ठीक है? ये क्या हुआ? एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग हम कुछ फंक्शंस के थ्रू करते हैं। ये जो इंट है ना, ये एक फंक्शन है जिसने क्या किया, एक स्ट्रिंग है लेकिन इंट फंक्शन से वो एक इंटीजर बन गया। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है? मुझे आउटपुट में अब 3 मिल जाएगा, ठीक है? ऐसे ही बहुत सारे फंक्शंस हमारे पास, जैसे हम फ्लोट को यूज कर सकते हैं, हम स्ट्रिंग को यूज कर सकते हैं, str। इसमें अगर हम ए को पास करते हैं और ए हमारे पास इंटीजर है, तो इससे क्या होगा? ए का डेटा टाइप स्ट्रिंग हो जाएगा, ठीक है? ए का डेटा टाइप स्ट्रिंग हो जाएगा। सो बेसिकली हमारे पास ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं, हमने उनके थ्रू हम क्या करते हैं, हम वेरिएबल के एक डेटा टाइप को दूसरे में कन्वर्ट करते हैं। इम्प्लिसिट में ये काम पाइथन खुद करता है, एक्सप्लिसिट में ये हम अपने से करते हैं, ठीक है? यहाँ पे हमने अपने से इसको कन्वर्ट किया, ठीक है? ए का डेटा टाइप और बी का डेटा टाइप स्ट्रिंग था, हमें आउटपुट में 12 मिल रहा था, हमने उसको इंट फंक्शन के थ्रू क्या किया? कन्वर्ट करके इंटीजर बनाया और हमें आउटपुट 3 मिल गया, ठीक? तो आई होप ये समझ में आया होगा। ये बहुत बेसिक टॉपिक था लेकिन बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि क्या होता है जब हम, देखिए, नेक्स्ट जब वीडियो में हम प्रोग्रामिंग करेंगे ना, तो हम एक इनपुट फंक्शन को यूज करेंगे। इनपुट फंक्शन से क्या होता है? इनपुट फंक्शन से जब भी यूजर कुछ इनपुट करता है ना, तो पाइथन उसको स्ट्रिंग मानता है, ठीक है? उसको स्ट्रिंग मानता है। तो हमें पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में या जिसमें भी हम चाहते हैं, जिससे, अच्छा, फ्लोट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने इंटीजर बोला, फ्लोट पे भी हम कर सकते हैं, ठीक है? फ्लोट फंक्शन से भी, फ्लोट फंक्शन से हम फ्लोट पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो इनपुट फंक्शन से जब हम इनपुट करवाएंगे ना, जब यूजर इनपुट करेगा, यूजर एंटर करेगा कोई वैल्यू, तो वो पाइथन उसको स्ट्रिंग मानता है। उसको हमें पहले इंटीजर में या जिसमें भी फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे, तभी हमारा आगे का काम होगा। तो टाइप कास्टिंग को समझना बहुत जरूरी था। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बस इतना ही मुझे आपको बताना था। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोग्रामिंग करेंगे, बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है? तो तब तक प्लीज कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो भी ये जैसे ये एक छोटा सा कोड है, ठीक है? ये एक छोटा सा कोड है, इसको आप प्लीज रन कीजिए, ठीक है? इस वाली लाइन की जगह फिर इसको लिखिए, ठीक है? आप इसको प्लीज रन करके जरूर देखते चलिए। नेक्स्ट क्लास में जब मैं आप कोडिंग करवाऊंगा ना, तो मैं VS कोड भी करवाऊंगा, ठीक है? तब तक आप पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, जहां से आपको क्वेश्चन मिले सॉल्व करते चलिए। कोई डाउट आता है मुझे बताते चलिए, ठीक है? वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक दीजिएगा और प्लीज इसको शेयर कीजिएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर।